प्रश्न भूजल ग्राउंड वाटर की परिभाषा, प्रकार, प्रबंधन तथा IWRM का विस्तृत वर्णन कीजिए। नंबर 1। भूजल की परिभाषा। भूजल वो जल है जो वर्षा, नदियों या झीलों से भूमि में रिसकर मिट्टी और चट्टानों के छिद्रों यानी कि पोर्स तथा दरारों यानी कि क्रैक्स में एकत्र हो जाता है। ये जल मुख्यतः एक्विफर यानी कि जल भृत में संग्रहित रहता है और कुएं, ट्यूबवेल तथा हैंडपंप द्वारा निकाला जाता है। पृथ्वी के कुल मीठे जल का लगभग 30% भाग भूजल के रूप में पाया जाता है, इसलिए ये पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। नंबर 2। भूजल के प्रकार। भूजल मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1। असंवृत जल भृत। ये सीधे भूमि की सतह से जुड़ा होता है। वर्षा जल से आसानी से रिचार्ज होता है। जल स्तर मौसम के अनुसार ऊपर नीचे होता है। नंबर 2। संवृत जल भृत। ये दो अपारगम्य परतों के बीच बंद रहता है। इसका जल दबाव प्रेशर में रहता है। आर्टीजियन कुओं में इसी प्रकार का जल मिलता है। नंबर 3। अर्ध संवृत जल भृत। आंशिक रूप से अपारगम्य परत से ढका होता है। सीमित मात्रा में रिचार्ज होता है। नंबर 4। पर्च्ड जल भृत। मुख्य जल स्तर से ऊपर स्थित होता है। स्थानीय स्तर पर जल संचयन करता है। नंबर 5। भूजल प्रबंधन। भूजल का अत्यधिक दोहन जल स्तर को कम करता है, इसलिए इसका वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है। नंबर 1। वर्षा जल संचयन। छतों और खुले क्षेत्रों से वर्षा जल को एकत्र कर रिचार्ज किया जाता है। नंबर 2। कृत्रिम पुनर्भरण। रिचार्ज वेल्स, पर्कुलेशन टैंक्स, चेक डैम्स। नंबर 3। जल संरक्षण तकनीक। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर प्रणाली, कम जल उपयोग वाली फसलें। नंबर 4। भूजल दोहन पर नियंत्रण। बोरवेल की संख्या सीमित करना, सरकारी अनुमति प्रणाली, जल स्तर की नियमित निगरानी। नंबर 5। प्रदूषण नियंत्रण। औद्योगिक अपशिष्ट का उचित उपचार, रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग, सीवीज ट्रीटमेंट। नंबर 6। IWRM। IWRM समेकित जल संसाधन प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल, भूमि और संबंधित संसाधनों का समन्वित यानी कि इंटीग्रेटेड विकास और प्रबंधन किया जाता है ताकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण बढ़े तथा पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। IWRM के मुख्य उद्देश्य: जल का समान वितरण, सतत उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, सभी हितधारकों की भागीदारी। IWRM के प्रमुख घटक: जल संसाधनों की योजना, नीति निर्माण, समुदाय की भागीदारी, जल गुणवत्ता प्रबंधन, भूजल और सतही जल का संयुक्त उपयोग। नंबर 5। भूजल संरक्षण का महत्व। भारत में लगभग 60% सिंचाई और 80% ग्रामीण पेयजल भूजल से प्राप्त होता है। जल स्तर में निरंतर गिरावट एक गंभीर समस्या है। सतत विकास के लिए भूजल संरक्षण अनिवार्य है। निष्कर्ष: भूजल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसका संतुलित उपयोग, वैज्ञानिक प्रबंधन और IWRM के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल उपलब्ध रहे। प्रश्न: प्रौद्योगिकी किस प्रकार सतत भूजल प्रबंधन में सहायक हो सकती है? परिचय: भूजल हमारे देश में पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। अत्यधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। सतत भूजल प्रबंधन का अर्थ है भूजल का ऐसा उपयोग जिससे वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जल उपलब्ध रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1. रिमोट सेंसिंग एवं GIS तकनीक। उपग्रह चित्रों द्वारा भूजल स्रोतों की पहचान, जलभृत का मानचित्रण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, पुनर्भरण के उपयुक्त स्थानों का चयन। ये तकनीक वैज्ञानिक योजना बनाने में सहायता करती है। 2. डिजिटल जल स्तर निगरानी प्रणाली। स्वचालित जल स्तर सेंसर, रियल टाइम डेटा संग्रह, भूजल स्तर में गिरावट की शीघ्र चेतावनी। इससे अनियंत्रित दोहन को रोका जा सकता है। 3. IoT आधारित प्रणाली। बोरवेल और पंप पर सेंसर लगाकर जल उपयोग की निगरानी।
ऑनलाइन डेटा से सरकारी विभाग निगरानी कर सकते हैं। पारदर्शिता और नियंत्रण में वृद्धि। 4. कृत्रिम पुनर्भरण तकनीक। रिचार्ज कुएं, चेक डैम, पर्कुलेशन टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। आधुनिक तकनीक से उपयुक्त स्थानों का चयन कर पुनर्भरण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। 5. स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। कृषि में भूजल का अधिक उपयोग होता है। तकनीक द्वारा जल की बचत संभव है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर प्रणाली, मृदा नमी सेंसर, स्वचालित सिंचाई नियंत्रण। इससे केवल आवश्यक मात्रा में ही जल दिया जाता है। 6. डेटा विश्लेषण एवं मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडल द्वारा भूजल प्रवाह का अध्ययन, भविष्य के जल स्तर का अनुमान, सुरक्षित दोहन सीमा निर्धारित करना, ये नीति निर्माण में सहायक है। 7. अपशिष्ट जल शोधन एवं पुनः उपयोग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार, उपचारित जल का पुनः उपयोग। इससे भूजल पर निर्भरता कम होती है। 8. कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं बिग डेटा। भूजल के रुझानों का पूर्वानुमान, अत्यधिक दोहन की पहचान, जल वितरण प्रणाली का बेहतर प्रबंधन। निष्कर्ष। प्रौद्योगिकी सतत भूजल प्रबंधन में निगरानी, संरक्षण, पुनर्भरण और योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, आईओटी, स्मार्ट सिंचाई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों के उपयोग से भूजल संसाधनों का संतुलित एवं वैज्ञानिक प्रबंधन संभव है। इस प्रकार तकनीक के माध्यम से हम भूजल का संरक्षण कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।